फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रॉड शीट करेंगे। 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल होता है वैसे तो। हालांकि आ नहीं रहा है बहुत टाइम से, बट सिलेबस में है तो आपको कवर अप तो करना ही पड़ेगा। ब्रॉड शीट करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रॉड शीट एक्चुअली होती क्या है। आप इतना सब कंटेंट देख के घबराइएगा मत। क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल होता है। देखिए, ब्रॉड शीट क्या होती है? व्हेन द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लाइक house building advance, motor conveyance advance are granted to government servant. The record thereof is to be required to be maintained by PO in a register that is called CAM 30, known as broadsheet of long-term loans and advances to government servants. देखिए, सिंपली शब्दों में अगर हम समझे तो कैम 30 में ब्रॉडशीट बनती है। अब तो एडवांसेस ऑलमोस्ट सभी खत्म हो गए। बेसिक 3 ही एडवांस रह गए हैं। हाउस बिल्डिंग एडवांस, मोटर कार एडवांस या कोई भी एडवांस जैसे लेते थे लॉन्ग टर्म के, तो उसका जो रिकवरी होती थी कि लोन दिया, इतना इंटरेस्ट है, उस सब के लिए ब्रॉडशीट बनाई जाती थी। ठीक है। द पेमेंट्स एंड रिकवरीज नोटेड इन दिस रजिस्टर शैल बी रिकंसाइल्ड बाय द पीओ every month with the figures compiled in the monthly accounts, and if any discrepancies, if any, shall be rectified. मंथली बेसिस पे पीओ इसको मेंटेन करता है, कितनी पेमेंट हुई, कितनी रिकवरीज हुई, किसी ने एडवांस जो लिया था उसकी किस्त सही कटी नहीं कटी, अगर कोई गलती होती है तो उसको पीओ रेक्टिफाई करता है। The following procedure should be followed for recording the transactions in this register. ये जो प्रोसीजर एक फॉलो होती है, जो ब्रॉडशीट पीओ में मेंटेन होती है, जो कैम 30 के रूप में मेंटेन की जाती है, इसमें टोटल 21 कॉलम होते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको ब्रॉडशीट का पता होना चाहिए कि ब्रॉडशीट एक्चुअल में होती क्या है। क्वेश्चन इसका सिंपल ही है, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है। थोड़े बहुत इसके कॉलम्स के बारे में बता देता हूँ। हालांकि ये कैम 30 बनाना है, उसमें ज्यादा आता नहीं है, सिंपल वे में ही बनाना होता है। 5-6 लाइन का कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होता है, सिंपल सा। वो जब आप क्वेश्चन देखोगे आप समझ जाओगे। द नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको एडवांस दिया है उसका कॉलम नंबर 2 में नाम आता है। डिटेल ऑफ सैंक्शन शुड बी नोटेड इन कॉलम नंबर 3। जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है, जो सैंक्शन है, उसकी सारा नोट किया जाएगा कॉलम नंबर 3 में। रेट ऑफ इंटरेस्ट, monthly rate of recovery of advance should be noted in column number 4. The details of voucher number and the total amount of advance drawn or carry forward from the previous year should be noted in the column number 5 of the broadsheet. कॉलम नंबर 5 में देखिए जी, वाउचर नंबर आएगा, जो टोटल अमाउंट एडवांस ड्रॉ किया है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें ये एक अच्छा शब्द मिल गया, कैरी फॉरवर्ड। जो अमाउंट लिया था, हो सकता है उसकी 4 साल की किस्त बनी हो, 1 साल की बनी हो, 2 साल की बनी हो। 1 साल की में तो खैर कैरी फॉरवर्ड का मतलब नहीं बनता, उसी फाइनेंशियल ईयर में खत्म हो जाना चाहिए। बट अगर 2-3 साल की बनी है तो हर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने पे उसको नेक्स्ट ईयर ले जाते हैं, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं। कॉलम नंबर 6 to 18 are meant for recording the recovery of advance affected from the salary bills of the government servant. 6 से 18 नंबर जो कॉलम है, जो सैलरी बिल से जो रिकवरी होती है एडवांस की, कि मान लीजिए किसी ने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया था, 5 लाख रुपए लिया था, उसकी मान लीजिए, ऐसे ही मैं रफली बता रहा हूँ कि 5,000 की किस्त है, बंधी है, तो उसकी एंट्री होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मंथली रिकवरी ऑफ एडवांस शुड बी एंटर्ड इन ब्लैकिंग in the column for the month in which the salary is finally accounted for. इसका मतलब ब्लैक इंक से एंट्री होगी, सिंपल। सॉरी, ज्यादा पीछे हो गया। हाँ, बाकी इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। कॉलम नंबर जो 19 है उसमें रेडिंग से एंट्री होती है, 20 में भी जो है रेडिंग से ही होती है। बाकी इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें है नहीं। ये थोड़ा ब्रॉडशीट का मैंने ज्यादा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है कि आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा थोड़ा कि ब्रॉडशीट होती क्या है। हालांकि इस थ्योरी का ज्यादा कोई काम है नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए मेन आपको बस क्वेश्चन करना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।